ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णु पंजर स्तोत्रम वामन पुराणे। श्री पुलस्त्य उवाच एतानि ते मयोक्तानि व्रतानि युक्तानि कामिभिः प्रवक्ष्याम्यधुना त्वैतद्वैष्णवं पंजरं शुभम्। ओम नमो नमस्ते गोविंद चक्रं गृह्य सुदर्शनं प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः। गदां कौमोदकीं गृह्य पद्मनाभामितद्युते याम्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः। हलम् आदाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम प्रतीच्यां रक्ष मे विष्णो भवन्तं शरणं गतः। मुसलं शातनं गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम् उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः। शारङ्गमादाय च धनुरस्त्रं नारायणं हरे। शारङ्गमादाय च धनुरस्त्रं नारायणं हरे। नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ऐशान्यां शरणं गतः। पाञ्चजन्यं महाशङ्खम् अन्त्रबोध्यं च पङ्कजं प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेयां यज्ञसूकर। चर्म सूर्यशतं गृह्य खड्गं चन्द्रमसं तथा नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकेसरिन्। दिव्यमूर्ते नृकेसरिन् वैजयन्तीं प्रगृह्य त्वं श्रीवत्सं कण्ठभूषणं। वायव्यां रक्ष मां देव अश्वशीर्ष नमोऽस्तु ते। वैनतेयं समारुह्य अन्तरिक्षे जनार्दन मां त्वं रक्षाजित सदा नमस्ते त्वपराजित। विशालाक्षं समारुह्य रक्ष मां त्वं रसातले। अकूपार्णमस्तुभ्यं महामोह नमोऽस्तु ते। करशीर्षाङ्घ्रि सर्वेषु तथाष्टबाहुपञ्जरम् कृत्वा रक्षस्व मां देव नमस्ते पुरुषोत्तम। उत्तरभाग एतद् उक्तं भगवता वैष्णवं पंजरं महत् पुरा रक्षार्थम् ईशेन कात्यायन्यै द्विजोत्तम। नाशयामास सा यत्र दानवं महिषासुरं नमरं रक्तबीजं च तथा अन्यान् सुरकण्टकान्। इति वामनपुराणे सप्तदशोऽध्यायान्तर्गतं विष्णुपंजरस्तोत्रम संपूर्णम। ब्रैकेट के अंदर जो विष्णु शब्द है वह सही है, उचित है। वामन पुराण के चैप्टर 17 में श्लोक संख्या 25 से 25 से 38 में यह श्लोक मिलता है। और गरुड़ पुराण में पूर्व खना है, वहाँ अध्याय 13 में श्लोक संख्या 1 से 13 श्लोक पे मिलता है। तो वामन पुराण में भी है, गरुड़ पुराण में भी है। दोनों अलग अलग पुराणों में इस पंजर स्तोत्र में कुछ शब्दों का अंतर हो जाता है। अगर कोई भी स्तोत्र दो या दो से अधिक पुराण में है, वेद में है, तो कुछ शब्दों में अंतर मिलता है। यहाँ पर एक दो शब्द देख लेते हैं।
इस तरह के अंतर वाले शब्दों को पाठांतर शब्द कहा जाता है और श्लोक को पाठांतर वाले श्लोक। यहाँ श्लोक संख्या 2 में नमो नमस्ते गोविंद, दूसरे में नमो नमस्ते देवेश ऐसे शब्द मिलेंगे। श्लोक संख्या 4 में हलमादाय सौनंदम के स्थान पर पद्ममादाय सगदम गदा के साथ। इसी तरह से श्लोक संख्या 7 के ऊपर वाले लाइन में महाशंख मंत्र बोध्यम, तो शंख मंत्र को शंखम अंतर में विच्छेद करके अलग की गई है, लेकिन पाठांतर में अनुबोध्य अंतरबोध्यम के स्थान पर अनुबोध्य शब्द मिलेगा। यहाँ एक शब्द है श्लोक संख्या 8 में निरीकेसरिन भगवान नृसिंह के लिए है। श्लोक संख्या 9 में अश्वशीर्ष अवतार भगवान विष्णु जी का, तो वह हयग्रीव हैं। तो कुछ शब्दों में अंतर है और कुछ शब्दों का अर्थ अलग से मैंने यहाँ लिखा है ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो। श्लोक संख्या 11 अकूपार नमस्तुभ्यम, अकूपार के स्थान पर महामीन नमस्तुभ्यम। अकूपार कच्छप अवतार के लिए है और महामीन मत्स्य अवतार के लिए। तो एक पुराण में अकूपार, दूसरे में महामीन शब्द मिलेगा, तो यह दोनों शब्द पाठांतर वाले शब्द हैं। यहाँ पर विष्णु नु दीर्घ है तो उसको करेक्ट करके ब्रैकेट में विष्णु की गई है। यहाँ कुछ शब्द संधि विच्छेद और उनका अर्थ प्रवक्ष्याम्यधुना, प्रवक्ष्यामि अधुना के लिए है। त्वामहम, त्वाम अहम शब्द होता है। पद्मनाभामित, पद्मनाभ और अमित 2 शब्द हैं। हलमादाय, पद्ममादाय, शारंगमादाय, सभी हलम आदाय, पद्मम आदाय, शारंगम आदाय। आदाय मतलब साथ में, मतलब यहाँ साधक भगवान विष्णु का आवाहन गदा के साथ कर रहा है, शारंग के साथ कर रहा है कि आप ले करके आइए और आप हमारी रक्षा कीजिए। पुंडरीकाक्ष शब्द बहुत ही कॉमन है। पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक अक्ष के लिए है। पुंडरीक कमल, अक्ष नयन, तो कमल नयन पुंडरीकाक्ष का अर्थ कमल नयन हुआ। और अध्यायांतर्गतम, अध्याय अंतर्गतम भी बोल सकते हैं। अगर कठिन शब्दों को बोलने में दिक्कत हो तो सरल करके धीरे धीरे भी प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद सीख लेने के पश्चात शुद्ध कॉपी, जो प्रिंट कॉपी होती है, उसी पर ज़्यादा ध्यान दें। इसकी PDF की फ़ाइल के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से दे दी गई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।